गृह त्याग करने के पश्चात आचार्य शंकर गुरु गोविंद पाद की खोज में नर्मदा की ओर चल दिए। अपनी शिक्षा के दौरान उन्होंने गुरु गृह में सुना था स्वयं महर्षि पतंजलि 1000 वर्षों से समाधिस्थ हैं और इस शरीर में वे गोविंद पाद के नाम से जाने जाते हैं। नर्मदा तट पर चलते चलते शंकर ओमकारनाथ आए और ओमकारनाथ में शंकर ने गोविंद पाद को खोज निकाला। शंकर के आने से गोविंद पाद की समाधि छूट गई। शंकर का परिचय प्राप्त होते ही गोविंद पाद ने जान लिया ये शिव अवतार शंकर है जिनके लिए गोविंद पाद इतने दिनों से समाधि में थे। गोविंद पाद ने शंकर को शिष्य रूप में ग्रहण किया और अगले 3 वर्षों में उन्हें राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग और तंत्र सिखाया। शंकर इन 3 वर्षों में सभी में सिद्ध हो गए और उनमें अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्रकट हो गईं और साथ ही राजयोग की उच्चतम सीढ़ी निर्विकल्प समाधि की अवस्था को भी वे प्राप्त हुए। इसी दौरान एक घटना घटी। शंकर निर्विकल्प समाधि में थे और उनकी इस स्थिति को देख गोविंद पाद समझ गए कि शंकर की शिक्षा और साधना दोनों पूर्ण हुई और गोविंद पाद भी समाधि में चले गए। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। लगातार होती बारिश ने नर्मदा में बाढ़ ला दिया। शंकर और गोविंद पाद दोनों समाधि में थे। अन्य शिष्यों के शोर से शंकर की समाधि भंग हो गई। आंख खोलकर उन्होंने देखा तो पाया कि नर्मदा का जल गुफा में प्रवेश कर रहा है। अन्य शिष्यों की तरह शंकर भी व्याकुल हो गए। उन्होंने तुरंत पास ही पड़ा मिट्टी का घड़ा लिया और गुफा के द्वार पर रख दिया। आश्चर्य! नर्मदा का जल कुंभ में गिरता जा रहा था पर कुंभ भर नहीं रहा था। गुफा अब सुरक्षित थी। ऐसी ही होती है अवतारों की लीला, जो समझ से परे होती है पर भक्तों के लिए आनंद की वस्तु। इस अलौकिक घटना के पश्चात गुरु गोविंद पाद ने शंकर से पूछा, क्या तुम पूर्ण हो गए हो या अभी भी कोई जिज्ञासा बाकी है? शंकर ने आनंदित हो कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है और आप आज्ञा दे तो मैं चिर निर्वाण लाभ करूं। साधक की डायरी सेक्शन के फर्स्ट एपिसोड धर्म रक्षक में मैंने इसी बात का जिक्र किया था। जिस तरह शंकर ने गुरु गोविंद पाद से चिर निर्वाण लाभ की बात की, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को यही बात कही थी। तब रामकृष्ण परमहंस ने उसे डांटा और कहा, तू तो बड़ा स्वार्थी और लोभी निकला। ऐसी ही घटना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन में भी हुई थी। जब वे लाखों शिष्यों को छोड़ हिमालय चले गए थे, तब उनके गुरु सर्वेश्वरानंद जी ने उन्हें डांट कर वहाँ से भगाया था कि जाओ कर्म भूमि में। तांत्रिक संत वामाक्षेपा भी इसी तरह क्रुद्ध हो लोक सेवा छोड़ माँ तारा की मूर्ति तोड़ने गए तो माँ ने थप्पड़ लगाया। सभी समाधि के आनंद को छोड़ना नहीं चाहते थे और कार लोभी निकले।
तब गुरु गोविंद पाद ने शंकर को उनका शरीर धारण करने का उद्देश्य याद कराया और काशी जाने को कहा, और खुद गोविंद पाद रूपी पतंजलि ने समाधिस्थ हो योग बल से शरीर त्याग दिया। धन्यवाद। जय मां।